दी अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी बहु लार। शब्द को पूछो, रिद्धि सिद्धि पीछे फिरती है संतों की दासी बन हाथ जोड़ के। मगर संत जानते हैं अगर रिद्धि सिद्धि का उपयोग ले लेंगे तो हमारी आगे की यात्रा यही थम जाएगी। सुन ज्ञानी वचन हमारा, रिद्धि सिद्धि जका संतले धारी से नहीं उतरे पारा। वो पार नहीं उतरते, क्योंकि वहीं पर उनकी शक्ति आके थम गई। जिस शक्ति से वो 10वां द्वार फोड़ सकते थे वो शक्ति रिद्धि सिद्धि में परिवर्तित हो गई। सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा। सुर गुण निरगुण ये दोई भक्ति, माया ब्रह्म विचार। 3 प्रकार की भक्ति है, माता पिता और गुरु की। एक माता की भक्ति है, एक पिता की भक्ति है, एक गुरु की भक्ति है। महाराज कहते हैं संतो गुरु भक्ता नहीं कोई। गुरु भक्ति करने वाले बहुत बिरले हैं, क्योंकि ये माया अटकाती है। माया के अंदर कई प्रकार के छल कपट है। माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए। एक मूर्तिकार था और इतनी जबरदस्त कला उसके अंदर थी कि देखने वाले को मूर्ति हुबेहूब वैसी ही लगे सच्ची। केवल वो बोलती नहीं थी, हिलती नहीं थी, बाकी तो बिल्कुल हुबेहूब। अब लोग उनकी इतनी महिमा करते थे, क्या गजब की कला है तुम्हारे पास, केवल जान डालना बाकी है। ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर में ये मूर्ति बोलेगी। इतनी सजीव मूर्ति आप बनाते हो, क्या जबरदस्त कला आपके पास है। अब ऐसे लोगों की प्रशंसा वो रोज सुनता। कला तो उसके अंदर थी, मूर्ति भी बढ़िया बनाता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, अगर लोग मेरी कला से इतने खुश हैं तो हो सकता है मैं काल को भी कच्चा दे दूं। आता है, काल को भी मैं बना सकता हूं। अगर इतने होशियार से होशियार लोग आके मेरी कला की प्रशंसा करते हैं, मेरे हाथ से जो मूर्ति बनती है उसको सजीव रूप में वो देखने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है मैं काल से ही बच जाऊं। तो उसने अपनी स्वयं की मूर्ति बनाई। कितनी? 7, एक सरी की। 7 मूर्ति में इतनी भी खोट नहीं। नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, बरोबर सब बाल बिल ये वो, चेहरा सब बराबर, पैर से हाथ तक। अब 7 मूर्ति बनाई और वो मूर्ति में उसने जैसे कपड़े पहने थे वैसे ही कलर के कपड़े स्वयं पहने, और वो 7 मूर्ति में 8वां मूर्ति बन के खड़ा रहा, बोलने का नहीं। अब 7 मूर्ति नहीं बोल रही और ये भी 8वीं मूर्ति बन गई, ये भी खड़ी। क्योंकि उसको रात में सपने में दृष्टांत हुआ था कि कल यमराज तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो यमराज से बचने के लिए उसने इस प्रकार से हुबेहूब एक सरी सी 7 मूर्ति बनाई और उसमें वो 8वां खड़ा रह गया। अब यमराज आया समय पे, उसने देखा, ओहो एक सरी से 8। अब काल तो काल है, सुखराम काल बो हिकमती, छल बल माए अनेक। अब काल में छल कितना है, काल में बल कितना है, ये साधारण मनुष्य क्या पहचानेगा काल कितना बलवान है।
अब काल ने देखा आटो के आटो एक समान है। अब चलो भाई, ये 8 मूर्ति में से कोई एक मूर्ति तो सच है, 7 नकल है, मगर अब सच को कैसे पहचाने? अब सच को पहचानने का उपाय उसने किया। क्या किया? जब बात नहीं बनती तो प्रशंसा करो, जब कोई नीचे आता ही नहीं तो उसकी महिमा करो। अच्छे अच्छे लोग महिमा में फंस जाते हैं। महिमा किसको अच्छी नहीं लगती? जो जैसा है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आप कहने लगे तो हो गई दोस्ती। अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि महिमा कर रहे। महिमा में सब फंस जाते। काल ने महिमा करनी शुरू की। वाह, क्या गजब की कला है, क्या मूर्ति बनाई है। जैसे जैसे महिमा करने लगा, अंदर से वो भी उसको अच्छा लगने लगा, हिलने लगा। काल भी मेरी महिमा कर रहा है, अब तो मैं बच गया। काल का दाव चल गया। काल कहने लगा क्या मूर्ति बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनाई है, थोड़ी सी गलती। क्या कहा? थोड़ी सी गलती। अब महिमा करते करते अगर कोई गलती निकाले तो अंदर से रहा नहीं जाता। जो सचमुच मूर्ति थी उसने कहा कौन सी? यही। मैं तो बुलाना चाहता था भाई असली कौन है, बाल पकड़ के उसको खींच लाए, मेरे से बचता है, मैं तुमको कहाँ छोड़ने वाला हूँ। तो मतलब ये माया और ये काल, ये जीव को 3 लोक में रखना चाहते हैं। उनके पास इतनी कला है, उतने पास इनके दाव पेच है। सारे मत, एक सदगुरु के मत को छोड़ के सारे मत, सारे ज्ञान माया ब्रह्म तक सीमित है, और वो सबको जीव को 3 लोक में रखना चाहते हैं। एक सदगुरु 3 लोक से बाहर निकालते हैं, एक सदगुरु ही है। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, और उसके अनंत उपकार है हमारे पर। क्या 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 उपकार किए गुरु ने? अभी गुरु महिमा में बात आई। ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया, बायक बचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई, 3 गरीब भी प्रेम भाव सो दया पठाई, अकल अर्थ सन्मान शब्द वाणी सिर गाजे, जन सुखिया गुरुदेव शीस पर ऐसा। गुरु ने क्या नहीं दिया? ज्ञान ध्यान विवेक। ज्ञान दिया, ध्यान दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी। क्या इसके पहले बुद्धि नहीं थी क्या? बुद्धि थी, मगर बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही थी। बुद्धि संसार की ओर लगी थी। अब ये बुद्धि ने निर्णय कर लिया। बुद्धि कैसी चाहिए? बुद्धि में बुद्धि सबकी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी थी? देख लो, आप ज्ञानी हो, एक एक चीज को पकड़ो। वाल्मीकि बुद्ध चित्त परीक्षित सो कहिए। एक सत्संग का चित्त कैसा चाहिए? परीक्षित के जैसे। एक सत्संग की बुद्धि कैसी चाहिए? वाल्मीकि जैसी। 2 ही प्रमाण दिए महाराज ने, एक एक ही प्रमाण दिए, और एक प्रमाण में सारे प्रमाण आ गए। कौन था वाल्मीकि? डाकू था। करोड़ों लोगों को उन्होंने मार डाला था। जब समय आया, उसका भाग्य खुला, जब नारद जी मिले, जब नारद जी ने बात बताई इतना सब पाप तुमको ही भोगना पड़ेगा, तो जब उसने कहा मैं क्यों भोगूं, मैं तो मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं,
तो जाके पूछ के आओ तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप के भागीदार है भी या नहीं। अब मोटी बुद्धि का वाल्मीकि था, उसने कहा कि भाई तुम भाग जाओगे यार तो भाई बांध के जाओ, मुझे क्या है, मुझे कहाँ भागना। अब जब घर परिवार में गया तो न माता न पिता न पत्नी न भाई न बेटा कोई पाप को बांटने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए नहीं रहे। सबने कहा कि भाई तेरा तू देख, तूने पाप किया है तू भुगत, हम क्यों भुगते, तेरी जिम्मेदारी है हमको ला के खिलाना, तू कहीं से ला। अब तू पाप कर रहा है तो तू भोग। बुद्धि क्या करती है, निर्णय। इतने बड़े पापी की बुद्धि ने एक पल में निर्णय किया, ओहो इतना बड़ा पाप जो मैंने किया है ये मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जाओ नारद जी महाराज के शरण में जाओ और पूछो उसको उपाय है क्या। तो इतना अंबार के जैसा जो पाप वाल्मीकि ने किया था, वो पाप से मुक्ति होने का उपाय नारद जी को पूछा और उसने उपाय बताया। कथा आप सब जानते हो। बुद्धि चाहिए वाल्मीकि के जैसी, चित्त चाहिए परीक्षित का जैसा। हमारा चित्त और परीक्षित के चित्त में अंतर है। क्या अंतर है? परीक्षित के चित्त में ये बात पक्की थी कि हम 7 दिन से ज़्यादा बचने वाले नहीं है, और हमारे चित्त में बहुत दिन तक हम जिएंगे, बस इतना ही फर्क है। ज्ञान उतरता क्यों नहीं, चोट लगती क्यों नहीं? चोट इसलिए नहीं लगती है कि यहाँ नहीं तो सत्संग तो होती ही रहती है, वहाँ सुन लेंगे। अगर यहाँ मन नहीं लग रहा है, यहाँ चित्त नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ जाके सुन लेंगे। मगर राजा परीक्षित के पास समय नहीं था, उसके पास तो गिने चुने 7 दिन ही थे, और हमारे पास भी 7 ही दिन है। या तो सोमवार को मरेंगे, या मंगल को मरेंगे, या बुध को मरेंगे, 7 ही दिन में तो मरेंगे। कोई 8वां वार तो हमारे लिए नहीं है। तो हमको भी इसी प्रकार जीना है कि कल हमारा नहीं है। जो कुछ करना है वो आज करना है, आज ही सुनना है। तो महाराज कहते हैं भक्ति 3 प्रकार की है, एक सगुण साकार माया की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की, और तीसरी सत्स्वरूप आनंद पद की। अब बाहर के इंद्रिया से तुम कोई भी कर्म करोगे तो वो माया की भक्ति कहलाई। अब उसमें पूजा रहो, सेवा रहो, अब नवद्या भक्ति रहो या तीर्थ वस्त्र, ये सब जो है ये नवद्या भक्ति के अंदर आते हैं। ये माया की भक्ति। माया की भक्ति में 6 महीने में फल मिल जाता है। 6 महीने में आप 6 महीने कोई फल की प्राप्ति करो और उसके लिए भक्ति करो, आपको मिल जाएगा। एक ब्रह्म की भक्ति है निर्गुण भक्ति, श्वासा के आधार से। वो श्वासा के आधार से भीतर में की जाने वाली भक्ति है निर्गुण की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति। निर्गुण में जाओगे यानी शून्य में जाओगे। और एक भक्ति है सदगुरु पद की, गुरु पद की भक्ति, सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति। जो सदगुरु के शरण में जाएगा, अब यहाँ भी तो श्वासा में ही भजन करना पड़ेगा, मगर ये श्वासा से हम अलग हो जाएंगे आगे। जब तक ब्रह्म के परे नहीं जाते तब तक श्वासा से अलग नहीं होते, तब तक तो श्वासा में हम रहते हैं। फिर एक दिन श्वासा से परे, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे उस सत्स्वरूप आनंद पद में हम पहुंच जाते हैं। वो है गुरु पद की भक्ति। महाराज कह रहे हैं सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा। सब ज्ञानियों के, किसको कह रहे हैं? सृष्टि के। कितने सृष्टि कितनी बड़ी है और सृष्टि में ज्ञानी कितने हैं, सबको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुरगुण निर्गुण ये 2 ही भक्ति। ये सगुण और निर्गुण भक्ति ये माता पिता की है, ये गुरुपद की भक्ति नहीं है।
क्या निर्णय किया है महाराज। इसीलिए तो महाराज में वो पावर थी और उन्होंने कहा था ज्ञानियों को उस समय के, ज्ञानी तके मांड में सारा मुझ सो जीत तन पावे एक साक में सब कोई पकड़ू कोई बार न आवे। कितनी बड़ी सत्ता महाराज के अंदर थी। ज्ञानी सके मांड में सारा से कोई जीत न पावे। कोई भी ज्ञानी मुझसे जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? एक साक में सबको ही पकड़ू। सब ज्ञानी को मैं एक साक में ही पकड़ लेता हूँ तो ही ईद बार ना आवे। फिर भी विश्वास नहीं किया लोगों ने। अब वो साख कौन सी है? किस साख में बारे में महाराज कह रहे हैं कि एक साख के अंदर में सब ज्ञानी को घेर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वो साख कौन है? ज्ञानी सकड़ मांड में सारा से कोई जीत न पावे एक साख में सब कोई पकड़ू तो इतबार ना आवे। संत मोहनदास जी महाराज को मैंने पूछा था कि महाराज वो एक साख बता दो ना, वो कौन सी है जिसमें सबको पकड़ते? उन्होंने बताया और मैं आपको भी बताता हूँ वो एक साख कौन सी है। माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई जो परचा बाहिर लागे वे सो केवल लजावे आई। ये दिखने देखने वाले माया के चरित्र केवल में नहीं है। जो पर्चा बाहर ला केवे तो केवल लजावे आई, वो केवल को लजा रहे हैं। फिर ये जो लोग देखते हैं, जो कहते हैं, क्या झूठ कहते हैं? नहीं कहते। उनको दिख रहा है। कहाँ तक दिखता है? दिसे चेन नैन सुनिर के काना बाद सुनीजे तब लग उरे परे नहीं पूता नाद सुने। ये दिखते हैं। आप नहीं भी देखे तो आपको सारी बातें ये दिखती है, मगर दिखने से ये नहीं समझ जाना कि हम उस पद में चले गए। हम यात्रा में जरूर है। इसीलिए महाराज ने कहा है, मूरत मूरत सब कोई कहे करनी सबे पिछाड़े रे। मूर्ति पूजा सब जानते हैं, करनी सब जानते हैं, सबको अच्छी भी लगती है। मूरत मूरत सब कहे करनी सबे पिछाने रे, बिन मूरत बिन करनी गावे आ कोई नहीं जाने। बिन मूरत बिन करनी उस पद में पहुंचा जा सकता है, ये बिरले जानते हैं। ये सदगुरु शरण में आने वाला हंस ही जानेगा। इसीलिए माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई, वो पाखंड है। वहाँ कोई माया का देखने दिखाने की बात नहीं है। अब क्या दिखेगा आगे उस स्थिति में? आपको दो ही चीज दिखेगी। एक तो अनंत कोटि सूर्य का उजाला, जैसे दिन निकल रहा है, दिन में हम देख रहे हैं, वैसे अंदर देखोगे। आंखें आपकी बंद रहेगी, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि से उस ब्रह्म के नूर को, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश आपको दिखेगा। एक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, हकीकत में दिखता है। दूसरी, ऐसी ध्वनि सुनाई देगी जैसे आकाश में गड़गड़ाहट हो रही है। केवल धुन सुन के नहीं है, धुन सुन रहे हैं और बैठे हैं, ये तो ब्रह्म की स्थिति है। उस पद की बात कह रहा हूँ। वहाँ आपको प्रचंड आवाज सुनाई देगी और अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखेगा। आप कहोगे महाराज, एक सूर्य के प्रकाश के सामने पसीना पसीना हो जाता है और अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश जब भीतर देखोगे तो पसीना नहीं आएगा, आएगा, गर्मी नहीं होगी। होगी।
तो वो जो प्रकाश है वो गर्मी पसीना से रहित है, वाह वाह, उसमें आनंद है। गर्मी नहीं ये होगी। गर्मी नहीं है, ये पसीना नहीं है, वहाँ उजाला ही उजाला है। कोटक भाण हुआ उजियाला, रोज गाते हैं। और दिल ही में साहेब दीदार। अब साहब का दीदार होगा तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश होगा। अब वहां तक पहुंचे ही नहीं हो तो दीदार कैसे होगा? और आनंद तो आएगा ही आएगा। वाह, इसीलिए महाराज कह रहे हैं, ये हम महाराज की बात कह रहे हैं। महाराज कहते हैं कि रज मातर मूरत कंजोई स्वप्न पाया नाम। नहीं, रज मातर, रज के इतने कण मात्र भी आप कुछ देख रहे हो तो वो माया है, वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो। सगुन को समझो, निर्गुण को समझो। हाँ, सगुन दिखती है, सगुन में देखना होता है। जैसे हम साकार देख रहे हैं, ये सब सगुन है। और निर्गुण में शून्य की स्थिति में जाते हैं और सत्स्वरूप आनंद पद में दिव्य प्रकाश में उस अथाह आनंद में हम चले जाते हैं। मात पिता जो जग में कहिए, यूं ये भगति जाणू, सत बैराग आनंद पद गुरु है, यूं आसता बखाणू। मात पिता जू जग में कहिए, सबके माता पिता है। हम माता पिता से ही हम आए हैं। उसी उत्पत्ति हुई ना। तो माता जो कार्य करती है वो पिता नहीं करती। नहीं करता, पिता जो करता वो माता माता को रिझने का तरीका अलग है, पिता को रिझाने का तरीका अलग है। माता को कैसे रिझाएंगे? रिझना यानी क्या? राजी होना। राजी होना। अगर आपको काम निकालना है या माता पिता से कुछ चाहिए तो माता को कैसे रिझाते हैं? माता रिझे बच्चन सु। बच्चे से आपको खाली प्रेम से माता को बोलना पड़ेगा। माता क्या देखती है? आपका भाव, आपका प्रेम। प्रेम प्रेम। बहुत अच्छे से माता को माँ करके बोल दो, आई बोलो, याड़ी बोलो, माता हो गई खुश। इतना ही कहने से क्या कहेंगी वो? बेटा क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ खिलाऊं खिलाऊं या कुछ तुम्हें चाहिए? कुछ पैसे दूं? माता रिझे बच्चन से। बच्चे से। अब ये बाहर में जो माता है वैसी माया माता है। अब माया माता के सामने प्रार्थना करो, उसकी महिमा करो, उसकी गुणगान करो, वो माता भी रिझ जाएगी। ये माता जैसे बच्चन से रिश्ती है, वैसे वो माता तुम्हारे आरती से, प्रार्थना से वो रिझ जाएगी। अब पिता के लिए तुम वो तरीका अपनाओगे तो पिता नहीं रिझेंगे। पिता कैसे रिश्ते हैं? पिता काम से जो है, बेटा ये मीठी मीठी बातों से तेरा भला नहीं होगा। नहीं हुआ। मैं जो काम करता हूँ कल जाके तुम वो काम करो। करो। बेटा अगर पिता के सामने काम करने लग गया तो पिता राजी हो जाता। अपनी तिजोरी की चाबी बेटे को दे देगा। अब ये संभालने लायक है। देखो दोनों को रिझाने का तरीका। माता के लिए आप जिंदगी भर काम मत करो, माता कुछ नहीं कही, उससे अच्छा बोलते रहो, काम खत्म। मगर वो तरीका पिता के सामने नहीं चलती। पिता के लिए तो काम ही करना पड़ेगा। अब यहाँ है पिता ब्रह्म, पिता ब्रह्म को रिझाना है तो साधना करो, करना ही पड़ेगा, कोई क्रिया करनी पड़ेगी तभी ब्रह्म में जाओगे। अब गुरु रिझे भयभीत मन। गुरु कैसे रिझते हैं? मन में भय आने से। डर होना। अगर डर नहीं है तो गुरु नहीं रिझेंगे। नहीं रिझेंगे। डरने वाले पे गुरु ज्यादा रिझते हैं। जो डरता है उसके ऊपर हरि डर, गुरु डर, जगत डर, 3 डर चाहिए। हरि डर, परमात्मा देख रहा है, उसका डर, उसकी अनंतता आके है। पाप से डरो क्योंकि कोई देख रहा है।
सीसीटीवी कैमरे अभी लगते हैं, पहले ही परमात्मा ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, वो सब जगह है, वो देख रहा है। और उसका डर रखो, पाप से बचो, बुरे कर्म से बचो, हरि डर। महाराज कहते हैं कि सुख राम गनरवाटू, हे सुख राम गनरवाटू, सतगुरु को डर नाही, सतगुरु को डर नाही बे, जिन पर ताप मिले आनंद में, जिन पर ताप मिले आनंद में, सत स्वरूप के माई वे, सत स्वरूप के माई वे। गुरु का डर, गुरु का डर। जिसके अंदर गुरु का डर है। अब ये डर कैसा? आया ऊट खड़े हो आगे, उठिया के संग उठे बे। ये तरीका है, ये रीत है। अगर गुरु महाराज आ रहे हैं, अरे आप बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। गोरक्षनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ का प्रसंग याद आ गया। गोरक्षनाथ जी बड़े ऊंचे योगी और उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ। अब एक जगह कहीं सारे योगी की सभा हो रही बड़ी, और ये सभा में गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। रास्ते में एक किसान अपनी गाड़ी में खेती का कुछ माल, उसको मतेरा कहते हैं, मतेरा यानी काकड़ी हमारे भाषा में। अब वो मतेरा की गाड़ी भगी ले जा रही थी, वो संतों के लिए ले जा रही थी। अब मच्छिंद्रनाथ की इच्छा हुई कि भाई ये अभी खाए, तो उसने गोरक्षनाथ के कहा मुझे मतेरा चाहिए। अब गोरक्षनाथ ने कहा भाई किसान भाई दो मेरे गुरु की इच्छा है। वो बोले सब संतों के लिए ले जा रहा हूँ, वहाँ तो तुम जा ही रहे हो और वहाँ तुम्हें दूंगा। नहीं नहीं, मेरे गुरु की इच्छा है तो अभी चाहिए। गुरु भक्ति में बड़े गोरक्षनाथ जी गाढ़े थे। तुमको देना ही पड़ेगा, अगर प्रेम से नहीं देते हो तो लेने का तरीका भी मैं जानता हूँ। अब योगी है, गोरक्षनाथ की महिमा भी बहुत होती है, क्या पता कोई श्राप दे दे। किसान ने डर से दे दिया। अब ये पता वो संत की मंडली में चल गया। संत हो गए नाराज। हमारे पहले ही इन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, जो हमारे लिए आ रहा था वो बीच रास्ते में ले लिया। आने दो दोनों गुरु शिष्य। आगे आगे मच्छिंद्रनाथ, पीछे पीछे गोरक्षनाथ, दोनों सभा में आ रहे थे। जो उनसे जलते थे, जिनको लगा कि इन्होंने प्रसाद का अपमान कर लिया, उनके सम्मान में खड़े नहीं रहे। कुछ डरने वाले थे वो खड़े रह गए, और कुछ थे वो बैठे रहे। देखा भरी सभा में गुरु महाराज का ये अपमान। मेरे गुरु के आने के पहले खड़े नहीं रहे उनके सम्मान नहीं किया। गोरक्षनाथ को लगा तो उसने, वो तो सिद्ध महात्मा थे, उसने वहीं से कह दिया खड़े सिद्ध और बैठे पत्थर। क्या कहा? खड़े सिद्ध और बैठे पत्थर। इतना कहते ही जो बैठे थे वो सब पत्थर बन गए और बाकी सब सिद्ध बन गए। अब सबके सब पत्थर बन गए। ये क्या हुआ? अब ये तो गोरक्षनाथ का चमत्कार है।
आपने गलती करी, उनके गुरु आए थे, गुरु के सामने खड़े सम्मान से अपमान किया। खड़े रहना चाहिए था। चाहिए ये मर्यादा थी। मर्यादा थी। ये मर्यादा का पालन नहीं किया, गोरक्षनाथ को गुस्सा आया और उसने ये श्राप श्राप दे दे दिया। दिया। अब क्या उपाय? अब गोरक्षनाथ तभी मानेगा जब उनके गुरु के पैर पकड़ोगे। हो अब गुरु के पैर पकड़े कौन? जिसने गलती करी है वो तो पत्थर बन गए। वो तो पत्थर बन गए। अब उनके कोई चेले होंगे। हो बात अब चेलों की प्रार्थना से वो रिझेंगे तो बात बनेगी। बनेगी। अगर मच्छिंद्रनाथ दोबारा गोरक्षों को कहेंगे हम्म। तभी ये मनुष्य बनेंगे, नहीं तो ये पत्थर ही पत्थर रहेंगे। ही रह जाएंगे। तो शिष्यों ने जाके मच्छिंद्रनाथ जी के पैर पकड़े, क्षमा करे, हो हमारे गुरुओं से गलती हो गई, गई। आपके सम्मान में खड़े रहना चाहिए था और हम उनको समझा देंगे। आप कृपया करके गोरक्षनाथ जी को आदेश दो। आदेश दो, हमारी गलती हो और गई। मच्छिंद्रनाथ जी ने आदेश दिया और तब वो दोबारा मनुष्य बने, नहीं तो पत्थर ही थे बन। महाराज ने भी ये भाव अपनी वाणी में लिखा है। आया ऊट खड़े हुए आगे, आया ऊट खड़े हुए आगे, उठा के संग उठे बे, उठा के संग उठे बे, छाड़र ने प्रेम और पकड़े, छाड़र ने प्रेम और पकड़े, जब सब गाठा फूटे, जब सब गाठा फूटे, आया ऊंट खड़ो हुए आगे, खड़े होकर गुरु के सामने आगे जाना चाहिए। ये तो हो गई एक। अब जब गुरु महाराज उठे तभी सत्संग सभा में शिष्य को उठना चाहिए। उठना ही चाहिए, नहीं तो अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल अपमान। उठिया के संग उठे। उठी उठी। वो उठने के बाद वो गुरु महाराज अगर अपना आसन छोड़ते हैं तब आप अपना आसन छोड़ सकते हो। ये परंपरा है, ये मर्यादा है और मर्यादा का पालन करते रहना चाहिए।